हेलो एवरीवन। AIB 19 हम स्मार्ट वर्क से क्रैक करेंगे। हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे पक्का पक्का पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट एंड MCQs के साथ। हमने ऑलरेडी अब तक कर लिया है रिट्स के टॉपिक में फर्स्ट 3 रिट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैंडमस रिट के बारे में एंड सर्शराय रिट। ये जो आखिरी मैंने लिखा है ना सर्शराय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिट है। प्रैक्टिस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिट है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चेक करेंगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको सर्शराय के रिट से मिलेंगे। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने आगे का वीडियो नहीं देखा है जहां पर फर्स्ट 3 रिट्स डिस्कस किया है, वो लिंक यहाँ पर होगा, आप चेक कर लीजिए। तो चलिए मैंडमस के बारे में हम अपना कहानी स्टार्ट कर। मैंडमस, मैंडेट का मतलब एक्चुअली होता है आदेश देना, कमांड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना बोलते हैं ना, आदेश देना, वो होता है मैंडमस। तो मैंडमस का रिट को याद करने के लिए अगर आपको एक शब्द याद करना है तो क्या याद करेंगे? कमांड या आदेश देना। हिंदी में आदेश देना जिसको बोलते हैं, अरे ये करो, ये मत करो, वो मत करना। इंस्ट्रक्शंस, कमांडिंग, आदेश देना, उसी को हम मैंडमस कहते हैं। अगर आपको नॉर्मल भाषा में कहना है तो आप कह रहे हो कमांड करना। अगर आपको लैटिन भाषा में बोलना है तो आप कह रहे हो मैंडमस। ओके, तो यहाँ पर एक शब्द तो ये आपको याद रखना ही है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान दें। यहाँ पर मैंडमस यानी कमांड करना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब रिट इश्यू करते हैं मैंडमस का, तो वो किसी को भी आदेश दे सकते हैं। किसी को भी का मतलब क्या है? लोअर कोर्ट हो सकता है, ट्राइब्यूनल हो सकता है, गवर्नमेंट के मेंबर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी भी हो सकते हैं। कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन में आता हो। पब्लिक अथॉरिटी बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है, बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, बहुत लोग आते हैं उसमें। तो आप ऐसे ब्लाइंडली मान के चले कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मैंडमस के अंदर, मैंडमस रिट के अंदर किसी को भी आदेश दे सकते हैं। लोअर कोर्ट्स को भी दे सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स को दे सकते हैं, गवर्नमेंट अधिकारियों को दे सकते हैं। यानी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को कमांड या आदेश दे सकते हैं। किस चीज की आदेश है? अरे जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, जो काम आपको सौंप दिया गया है वो काम आप ठीक से करें। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको आदेश मिलेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मैंडमस के अंदर कि अच्छा भाई, जो काम आपको बताया गया है, जो आपका लीगल ड्यूटी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आदेश किस चीज के हैं? कि जो आपका काम है, पब्लिक ड्यूटी है, वो पब्लिक ड्यूटी आप तो करें, जो आपका काम है वो करें। ये होता है मैंडमस। मैंडमस में क्या चीज याद रखोगे? पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए ये इश्यू किया जा सकता है। फिर हमारा आखिरी एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ऑनेस्ट कन्फेशन आपको बताती हूँ, मैंने अपने प्रैक्टिस में अगर एक ही रिट सबसे ज्यादा फाइल किया है वो है रिट ऑफ सर्शराय। हाई कोर्ट में इतने सारे रिट्स जितने भी मैंने फाइल किए हैं सारे एक ही है, सर्शराय के। इनफैक्ट सिर्फ मेरा ही प्रैक्टिस नहीं, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं उन सब का ही यही हाल है। एक तो शायद मैंडमस वाले रिट्स फाइल किए होंगे, पर अधिकतर रिट्स आपको हमेशा सर्शराय के ही मिलेंगे। प्रैक्टिस में बात के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस में भी ये काफी प्रैक्टिकल टिप्स इंक्लूडेड वाला टॉपिक है सर्शराय। एंड एनीवेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सर्शराय काफी इंपॉर्टेंट है। सर्शराय का एक्चुअल मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, पता चलना। बस सर्शराय का अगर लिटरल मीनिंग आप देखें, उसका मतलब होता है कि हाँ मुझे पता चल गया है। उसका सर्शराय का मतलब ये होता है मुझे पता चल गया है। पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दें। बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा हर साल आते हैं। सर्शराय में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिनको हम सुपीरियर कोर्ट बोलते हैं, वो लोअर कोर्ट की गलतियों को सुधारते हैं। अगर लोअर कोर्ट, जो भी ट्रायल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, जो भी लोअर कोर्ट के डेफिनेशन में आते हैं, उन सारे कोर्ट्स में अगर कोई गलतियां होती हैं
गलतियां कैसे कैसे हो सकती हैं? जुरिस्डिक्शन को उन्होंने ठीक से नहीं अप्लाई किया, लॉ को ठीक से अप्लाई नहीं किया, या फिर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को वो फॉलो नहीं किए। ऐसे बहुत सारी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर्स में अगर आप देखें काफी बार गलतियां होती हैं। तो ये लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को सुधारने का एक ऑप्शन आपके पास होता है सर्शराई। ये कौन इश्यू करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किन लिए होता है? लोअर कोर्ट्स के लिए होता है, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए होता है। लोअर कोर्ट्स की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं? आपका ट्रायल कोर्ट्स आते हैं, जूनियर सिविल कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, एंड आपका ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं। ओके, अब दो चीजें हो सकती हैं कि हाई कोर्ट कहे कि हाँ भाई आपने गलती की है। हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह सकता है कि हाँ लोअर कोर्ट ने गलती की है, तो मैटर ना मैं लोअर कोर्ट से अपने पास ले आता हूँ। ठीक है, वो एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है क्वॉशिंग, क्वॉश द ऑर्डर। यानी जो भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें गलतियां थी, लोअर कोर्ट के ऑर्डर में जो गलतियां थी उसको सुधारने का एक ऑप्शन होता है, उसको पूरी तरह रद्द कर देना, उसको क्वॉश कर देना कहते हैं, उसको पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। तो सर्शराई का जो रिट होता है उसमें कौन सा शब्द ज्यादा यूज होता है? क्वॉशिंग का शब्द ज्यादा यूज होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि लोअर कोर्ट की गलती सुधारने के लिए कौन सा हमें रिट इश्यू करना चाहिए, तो हमेशा आंसर होगा सर्शराई। यहाँ पे फिर से ध्यान दें, यहाँ पर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का शब्द नहीं आएगा। सर्शराई सिर्फ कोर्ट्स एंड कोर्ट्स के बीच में है। हाई कोर्ट, सीनियर सुपीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, बस। इसमें कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का कोई जिक्र ही नहीं होता है। मैंडमस में होता है पब्लिक अथॉरिटी का जिक्र। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, अब बारी है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने फुल कोर्स में और भी डिटेल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझाया है। एआईबी की तैयारी गाइडेड तरीके से करने के लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगे हमारे फुल कोर्स के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। मैंडमस के बारे में पहले कर लेते हैं। मैंडमस कैन बी इश्यूड बाय डैश। ये एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है एंड ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोग गलत करके आए हैं एग्जाम। बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कोर्ट रिट इश्यू करता है। यहाँ पर मैंडमस लिखा हो, यहाँ पर प्रोहिबिशन लिखा हो, यहाँ पर हीबियस कॉर्पस लिखा हो, जो भी लिखा हुआ हो उसको इश्यू करने का हक जो होता है सिर्फ दो ही कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर एआईबी 13 में मैंडमस का शब्द यूज किया है। हो सकता है कि अब जब आप एग्जाम लिख रहे हो यहाँ पर मैंडमस नहीं, यहाँ पर प्रोहिबिशन का शब्द लिख दे, तो आप एकदम वो कहेंगे अरे प्रोहिबिशन में कौन क्या क्या होता है, मैं भूल गई मैम। नहीं, कोई भी रिट कौन इश्यू कर सकता है? दो ही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा उससे आपका आंसर चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। एक अथॉरिटी है, उनके पास कुछ ड्यूटी है, अच्छा तुम जाओ अपना जो ड्यूटी है वो करो, ये कहने के लिए कौन सा रिट होता है? ये होता है मैंडमस, मैंडेट, आदेश देना। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ रिट इज इश्यूड टू अ पब्लिक अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टाइप, ये यहाँ पर कीवर्ड ना ये हो जाता है, एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल फंक्शंस, इट इज कॉल्ड डैश। देखिए एक ही रिट है जो हर सिचुएशन में, हर केस में यूज कर सकते हैं। क्या है वो? मैंडमस। एक पब्लिक ऑफिशियल है, वो कोई भी काम करे, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल हो, जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो, ट्राइब्यूनल हो, किसी भी तरीके का काम करता हो, अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है तो आपके पास मैंडमस का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ओके, नेक्स्ट, सर्शराई। रिट ऑफ सर्शराई कैन बी इश्यूड अगेंस्ट डैश। ये ना मैं मेरे हिसाब से, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है
रिपीट होने के बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन के लिए। रिट ऑफ सर्चरराय कैन बी इश्यूड अगेंस्ट, सर्चरराय कहाँ कहाँ होता है, जुडिशियल बॉडी पे होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी पे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे नहीं होता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिट ऑफ सर्चरराय इज इश्यूड अगेंस्ट, सेम देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चंस का थोड़ा वर्ड इधर उधर हुआ। सर्चरराय के लिए कौन कौन सी चीजें एप्लीकेबल होती हैं, लोअर कोर्ट्स के लिए हो सकता है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज की गलतियों को सुधारने के लिए हो सकता है। तो आंसर फिर से आपका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ग्राउंड ऑफ, अच्छा ये वाला थोड़ा ध्यान दे, अगेन मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन के भी रिपीट होने के चांसेस हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना आप बिल्कुल भी बैराक से नहीं कर सकते। मैं इनफैक्ट इसीलिए बहुत स्ट्रेस करके भी बोल रही हूँ कि आप एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, जितने भी मैं वीडियोस अब पढ़ा रही हूँ रिवीजन के वीडियोस, आप सारे के नोट्स ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने के चांसेस हैं, तो ध्यान दें। ओके, एरर ऑफ लॉ अपैरेंट, ये जब भी आप ये शब्द देखते हैं एरर ऑफ लॉ अपैरेंट, एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, पूरा शब्द है अपैरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। अगर आपको लगता है कि इतना मैं याद नहीं रख सकती, अपैरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड याद कर लीजिए, या फिर एरर ऑफ लॉ अपैरेंट, आधा तो आप याद कर लो, क्योंकि जब भी आपको ये शब्द दिखेंगे आपको मार्क करना है आंसर सर्चरराय। तो क्या क्या शब्द याद करोगे, या फिर आप पूरा ही रट लो अगर हो सके, अगर आपको लगता है इतना तो नहीं रट सकते तो एरर ऑफ लॉ अपैरेंट तक तो आप रट लो। अगर ऐसे शब्द आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो ये कौन सा रिट होगा, सर्चरराय का रिट होगा। ओके, नेक्स्ट, विच रिट इज इश्यूड बाय द कोर्ट टू क्वॉश द रॉन्गफुल ऑर्डर। क्वॉश का शब्द देखेंगे तो क्या याद रखेंगे, सर्चरराय, सर्चरराय। सर्चरराय कौन कौन देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स की गलतियों को सुधारने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इफ अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एक बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल रूल है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ लीजिए, उसमें आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी बैराक नहीं होता है, तो AIB के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ध्यान रखें, AIB में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 4 नंबर का वेटेज है, हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये 4 नंबर के लिए आपको पहले से पढ़ाई करके जानी पड़ेगी, इसका कोई बैराक नहीं होता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एक फंडामेंटल रूल्स आप मान के चल सकते हैं। तो जब भी लोअर कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ऐसे फंडामेंटल चीजों में गलतियां करती हैं तो आप सर्चरराय का रिट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन खत्म हो जाती है मैंडेमिस एंड सर्चरराय के बारे में। ये दोनों ही रिट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको ये रिट्स के बारे में जानना जरूरी है। ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली मैंने जो स्टार मार्क लगाए हैं क्वेश्चंस, वो तो आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बाय हार्ट करके जाना एग्जाम के लिए।